बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और जी अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और जी गुड मॉर्निंग, एक बहुत ही खूबसूरत व्लॉग में वेलकम है आपका। और ये है जी मॉर्निंग का टाइम और मैं पी रही हूँ चाय। और ड्यूटी के लिए मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि इस वक्त मेरा रिक्शा आ जाता है, तो मैंने कहा चले भाग दौड़ के चाय पी लेती हूँ। और साथ ही मैं अपने पौधों को भी देख रही थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह अपने प्लांट्स को देखना, बहुत ही माइंड रिलैक्स हो जाता है। एक जो स्ट्रेस समझ ले, स्ट्रेस तो वैसे अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बहुत सुकून मिलता है ना दिमाग को सुबह सुबह ग्रीनरी देख के या फिर इन प्लांट्स को, हरे भरे पौधों को देख के ना बहुत मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है और मज़ा आता है। मैं डेली इस तरह का ये काम तो मैं डेली रिपीट करती हूँ। और चाय तो मैं उधर भी जाके पी सकती हूँ, लेकिन जो चाय का मज़ा, घर की चाय का मज़ा है, वो वहाँ पे ड्यूटी प्लेस पे जो मिलती है उसका कहाँ मज़ा होना है जी। तो फ्रेंड्स आज मैंने लगाई हुई है मशीन। मैंने कहा चलें ये भी काम ख़त्म कर लेती हूँ, काफ़ी इकट्ठे हुए पड़े थे कपड़े। साथ ही मैंने थोड़ा सा पौधों को भी धो दिया है क्योंकि ना आंधी आई थी, तो इस वजह से ये वाले अभी रहते हैं। बाद में जब कपड़े धो लूँगी ना तो इनको भी वॉश कर दूँगी सबको। और जी कपड़े धो के जो मैं थक गई थी, यकीन माने बाजू ऐसे बंदे के ना शाल हो जाते हैं। ये वाहिद वो काम है जो मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है और हर लिहाज से करना पड़ता है, क्योंकि जब फिर कपड़े भी बंदे के ख़त्म हो जाते हैं तो फिर भी टेंशन बनती है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो वाइट मेरे सारे कपड़े थे ना वो धो रही हूँ, क्योंकि वाइट को कलर के बाद तो नहीं धोया जा सकता, तो कलर को वाइट के बाद धोया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले आई थिंक सब ही ऐसा ही करते होंगे, तो मैं सबसे पहले जो वाइट कपड़े हैं वो डाल रही हूँ मशीन में। और फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे मशीन लगाए हुए, और फिर इस वक्त मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा भूख, और मैंने कहा कि कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ रात को, क्योंकि खाना मैं मस्ट खाती हूँ। दोपहर का फिर भी मैं थोड़ा इग्नोर कर जाती हूँ खाना। इग्नोर किया, मेरी रूटीन में है कि मैं दोपहर का खाना इतना ज़्यादा नहीं खाती।
तो इसीलिए मैं थोड़े से एप्पल बाहर ले आई, तो मैंने कहा यहीं बैठ के काट के खा लेती हूँ, ताकि जो हल्का फुल्का सा है लंच वो हो जाएगा, तो फिर रात का खाना खाएंगे। चलें, इस तरह जो भूख है वो भी कम हो जाएगी और काम करने की मज़ीद एनर्जी भी आ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट जब मेरे कपड़े ख़त्म होने थे तो मैंने धोना था फ़र्श, तो उसके लिए मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत जान में जान तो आए, तो इसीलिए मैंने ये एप्पल काट के खाया। वैसे एप्पल खाने से ज़्यादा भूख बढ़ती है, तो कोई बात नहीं, आगे से टाइम भी डिनर का हो रहा था, भूख ज़्यादा हो भी जाती तो कोई इशू नहीं था। तो जी यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया है फ़र्श धोना। कपड़े मेरे सारे कंप्लीट हो चुके थे, धो लिए थे मैंने, तो अभी फटाफट मैं ये धो लेती हूँ फ़र्श, और उसके बाद फिर कोई और काम क्या करना है। सालन तो मैंने ऑलरेडी कल ही बना के रख लिया था, गोभी का पड़ा था, तो मैंने कहा चलें आज मुझे सालन तो शुक्र है नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ रोटी ही बनाऊंगी। शुक्र है सालन बनाने का टाइम बच गया, और इस तरह मैं थक भी काफ़ी गई थी और मैं चाह रही थी कि मुझे अब रेस्ट मिले, तो शुक्र है अल्लाह का सालन पड़ा था और सिर्फ रोटी ही बनाऊंगी, और इस तरह हमारा जो डिनर है वो हो जाएगा। तो साथ साथ मैं पौधों को भी पानी लगा रही हूँ। तो आपको जैसे कि पता ही है कि ये काम तो मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामों में से एक है, तो इसीलिए मैं ये मस्ट करती हूँ, इनको पानी भी लगाती हूँ और धो भी देती हूँ। साथ साथ मुझे साफ़ सुथरे जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं, गंदे और जिसके ऊपर डस्ट हो जिनके ऊपर, वो मुझे ज़रा अच्छे नहीं लगते। मैंने बहुत नोट किया है, लोगों ने पौधे लगाए तो होते हैं लेकिन उनकी ठीक केयर नहीं करते, मतलब उनके ऊपर डस्ट होती है या फिर ये जो मकड़ी है इसके जाले से बने होते हैं, तो पता नहीं लगा तो लेते हैं, फिर केयर भी कर लिया करें। तो जी अभी लगाते हैं पानी, फिर उसके बाद फिर मज़ीद जो रह गया है फ़र्श वो धोती हूँ। और जी कपड़े सारे खुश्क हो गए थे, तो अभी मैं इनको उतारने लगी हूँ, क्योंकि अगर ये बाहर खड़े रहे तो काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है, तो ये फिर ओस से गीले हो जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि इनको उतार के मैं अंदर रख दूँ। अगर कोई थोड़े बहुत अंदर से गीले हैं भी सही, तो वो अंदर खुश्क हो जाएंगे कमरे में। तो अभी जी फटाफट मैं इनको उतार लेती हूँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और कपड़े उतार के फिर मैं बनाती हूँ रोटी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाने लगी हूँ रोटी। साथ ही मेरी छोटी सिस्टर जिसके घर मैं गई हुई थी मुल्तान, उसकी कॉल आ गई थी, साथ साथ मैं बात भी कर रही थी और रोटी भी बना रही थी। तो वो मुझे कह रही थी कि ना वैकेंसीज आई हैं गवर्नमेंट के थ्रू विद जॉब के हम स्टडी कर सकते हैं। तो मुझे कह रही थी बाजी आप भी अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो मेरी छोटी सिस्टर है ना जिसके घर मैं मुल्तान गई थी, वो भी मेरी तरह जॉब करती है, सेम जो जॉब मैं करती हूँ वो भी वही करती है।
तो वो मुझे कह रही थी कि आप ही आगे पढ़ लेते हैं तो मज़ीद, और कि अगर हमारा हो गया तो फिर हम इकट्ठे रह भी लेंगे जहाँ भी हुआ। तो मैंने कहा चलें मैं सोच के बताती हूँ आपको। और यहाँ पे जी मैं निकाल रही हूँ सालन गोभी का, और उसे तवे पे ही गरम कर लेती हूँ। मज़ीद कोई बर्तन गंदा नहीं करती, ऑलरेडी ही इतनी थक चुकी हूँ तो मज़ीद इजाफ़ा नहीं करती बर्तनों का। तो इसी पे ही मैंने कहा चलें रोटी बना लिया तो इसी पे ही गरम कर लेती हूँ सालन को। और अभी करने लगे हैं हम जी डिनर, और आप लोगों से लूँगी मैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और बेहतरीन खूबसूरत से व्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।